अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.4 के हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। ठीक है, हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है और ये फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी बराबर है एच मल्टीप्लाई बाई एल। एच में इसमें ए और बी क्या है, दो पॉलिनोमियल है जो हमें गिवन है। एच का एचसीएफ है और एल का एलसीएम है, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने ये फार्मूला को जिस तरीके से अरेंज कर दिया है कि एच यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर इससे आगे डिवाइड हो गया, तो एल इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एच। तो ये इस फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। मेरे पास ए और बी तो है, दो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन मेरे पास क्या एचसीएफ नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का क्या निकालूंगी, एचसीएफ निकालूंगी। और एचसीएफ निकालना हमें आता है। हम देखते हैं इसमें बड़ा पॉलिनोमियल कौन सा है। बड़ा पॉलिनोमियल अंदर रखते हैं और छोटा पॉलिनोमियल बाहर रखते हैं। तो ये बड़ा पॉलिनोमियल है, इनके पावर तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट इसका बड़ा है, तो ये बड़ा इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस का 6, और बाहर हम रखेंगे 4x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस का 7। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 2x³ है और ये हमारे पास 4x³ है। तो अगर मैं इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4x³ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ 10x², 9 2 18x माइनस का 12। ठीक है, तो आप सारी साइन चेंज कर दें। सारे साइन चेंज कर दिए तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, 3x² आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 8x आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और ये मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब मैं इसको बाहर रखूँगी और इसको अंदर रखूँगी। इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको मैं रखूँगी बाहर और इसको अंदर। ठीक है, अब ये 2x जो है वो क्यूब है, ये 3x² है। सही है, लेकिन नंबर में आप देख सकते हैं कि मसला है। अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 3x³ हो जाएगा, लेकिन मैं नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 आ जाए तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन को जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6x³ 15x², 27x, 6 3 से 18। अब आप देख सकते हैं, एक तो x से मल्टीप्लाई करूँगी और एक 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या 2x नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और x² को x से करें तो क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 16x², 5 2 10x, साइन चेंज। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, x²। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 17x, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब ये फिर यहाँ पे 3 है, x² तो सेम है, लेकिन 3 की वजह से पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये वाला प्रोसीजर भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 3x² प्लस 17 3 51x, 18 3 54। अब दोनों सेम है तो खाली अगर +1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 8x प्लस का 5। साइन चेंज कर दें, साइन चेंज कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 59x माइनस का 59। ठीक है, अब ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं हो सकता, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। 59 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x-1, 59 को हटा दिया तो x-1। अब मैं x-1 कहाँ रखूँगी, बाहर रखूँगी, और ये जो है ये अंदर रखूँगी, जो कि मेरे पास क्या है 3x² माइनस 8x प्लस का 5। ठीक है, इधर मैं अगर खाली 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x² आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x आ जाएगा। दोनों के साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया माइनस का 5x प्लस का 5। इसको अगर मैं खाली -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो -5x प्लस 5 माइनस प्लस, साइन चेंज, कैंसिल आउट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। अभी मुझे HCF चाहिए था फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो मेरे पास HCF आ गया जो कि है x-1। अब हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये मेरा फॉर्मूला, एलसीएम निकालना है
तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। दो पॉलिनोमियल जो ऊपर गिवन है वही लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस का 6। दूसरा क्या है 4x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस का 7। और मेरे पास HCF क्या है x-1। अब आपको पता है पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे उससे डिवाइड कर लें, ऐसे डिवाइड कर लेते, तो हम पहले वाली को प्रेफर करते हैं, इसको उससे डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से x-1 बाहर आएगा और ये मेरे अंदर आएगा। ठीक है, अब ये क्यूब है 2x³ और ये x है, तो अगर मैं इसको खाली 2x² से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2x³ आ जाएगा। हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि हम पहले टाइम को कैंसिल आउट कर दें, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया -3x² प्लस 9x माइनस का 6। ठीक है, अभी -3x हो गया। -3x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो -3x² आ जाएगा, तो -3x² प्लस 3x ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया मेरे पास 6x माइनस का 6। अगर मैं इसको खाली 6 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 6 तो मेरे पास 6x माइनस 6, दोनों के साइन चेंज कर दिए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास ये आ गया, जो मैंने मतलब इन दोनों को डिवाइड किया तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैं एलसीएम लिख देती हूँ। क्या होगा इसकी जगह मैं ये लिखूँगी, जो कि है मेरे पास 2x² माइनस 3x प्लस का 6। बाकी दूसरा वाला सेम एज इट इज़ उतार दें, जो क्या है 4x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस का 7। ठीक है, एल का मतलब होता है एलसीएम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम बराबर है 2x² माइनस 3x प्लस 6 के, और ये हो गया 4x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ये पूरा वही काम किया जो मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। दो पॉलिनोमियल के मैंने पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाले, इस तरह एचसीएफ हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में निकाला हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो किया। जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ कॉमन आउट होते हैं वो कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हमारा एचसीएफ आ गया। फिर यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, किसी एक को डिवाइड करना होता है। मैंने पहली वाली को डिवाइड कर लिया, पहली वाली को डिवाइड करके जो आंसर आया वो इसकी जगह मैं लिख दूँगी, तो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया, और दूसरा वाला देते तो उतार दिया, तो ये मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम जैसे हमने 1 2 3 किया उस तरीके से ही है, इसमें हमें भी वही एलसीएम निकालना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या, आपको पता क्या करते हैं कि इन दोनों से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई बी बाद क्या है, दो पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में क्या है एच है। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए आपको पता है कि बड़ा अंदर रखते हैं और छोटा वाला जो है वो बाहर रखते हैं। इसमें आप बड़ा देख लें कौन सा है। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 6 है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये अंदर रखेंगे और ये हम बाहर रखेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x, और ये आ गया मेरे पास x की पावर 6 माइनस 5x5 प्लस 4x4। ठीक है, अब ये क्या x की पावर 3 है और ये x की पावर 6 है। अगर मैं इसको x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो x की पावर 6 आ जाएगा, लेकिन नंबर का मसला होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है कांस्टेंट। तो अब पहले हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करके आए ये काम। तो 3x की पावर 6, 15x की पावर 5, 12x की पावर 4। अब अगर मैं इसको खाली x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 3x 6 आ जाएगा, और 3x 6 ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x की पावर 3। ठीक है, जब मैं x की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको पता है बेस सेम पावर जब हो जाती है तो x की पावर 6 आ जाएगा। ये दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह प्लस का साइन आएगा, 9x की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 आ जाएगा ऐड होके, माइनस 84 और x की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे।
ये मेरे पास कैंसिल हो गया। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम पहली वाली टर्म को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर दें। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 24x की पावर 5 आ रहा है, सेम था, ऐड कर दिया। ये दोनों भी सेम है, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 96x की पावर 4। ठीक है, अभी ये छोटा है और ये बड़ा है तो मैं मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। x3 है, x5 चाहिए तो x2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और नंबर में यहाँ पर मेरे पास 3 है और यहाँ पे 24 है, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 से क्या होता है, 24 होता है। और साइन मुझे माइनस का चाहिए तो -8x² से मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, हम फोकस पहली वाली टर्म पे करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई मतलब -8x² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 8 3 है 24 और x की पावर 5। उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और 9 8 ज़ा हमारे पास होता है, या 8 9 ज़ा 72 और x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 84 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो मेरे पास आ जाएगा 672 x की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब पावर 1 है। साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। 96 और 72 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 168 x की पावर 4 आ गया, और इसका कुछ ऐड नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे नीचे वाले साइन के साथ, 672 x की पावर 3। होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये बड़ा है और ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये मज़ीद यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। अगर मैं खाली इसको x से मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 4 आ जाएगा। और 168 कैसे लाएंगे कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 168 आए, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको इससे डिवाइड करके, तो ये आएगा हमारे पास 56। तो अगर मैं 56 x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 56 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा, और x को x³ से मल्टीप्लाई करूँगी तो x4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन आएगा। अब मैं 56 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 104 x की पावर 3। यहाँ पे x है और स्क्वायर है तो x की पावर 3। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, मैं 56 को 84 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4704 और x², क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। थोड़ा नंबर्स बड़े हो रहे हैं, ध्यान से आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हुए काम करिएगा। बाकी काम सारा वही है, सिर्फ नंबर बड़े हो रहे हैं हमारे पास। दोनों क्यूब है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये ऐड हो गए, मेरे पास हो गए 1176 x³, और ये ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको एडिट उतार देंगे नीचे वाले साइन के साथ, 4704 x²। ठीक है, अब ये x³ है, ये भी x³ है। मजीद मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1176 आए तो 1176 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लिएगा। एक तो साइन माइनस का होना चाहिए तो यहाँ सबसे पहले माइनस का साइन लगा देते हैं, और जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 392। और क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट 392 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास माइनस का साइन भी आएगा, माइनस प्लस माइनस 1176 और x³ ऐसे उतार दूँगी। फिर मैं माइनस का साइन आएगा, फिर 392 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3528 x²। ठीक है, उसके बाद प्लस आएगा, 392 को जब हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32928 और उसके साथ x है तो x। अब साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा मेन तो मकसद यही होता है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों क्या स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8232 x²। माइनस का साइन ये उतार दें, 32928x। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। मजीद ये सॉल्व हो सकता है, अगर इसमें कुछ कॉमन आएगा तो हम कॉमन ले लेंगे। देख लें आप इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें 8232 ही कॉमन आ रहा है। यहाँ पे खाली x² बच गया, और जब इसको मैंने 8232 से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आ गया और x से उतार लिया मैंने। सही है, क्योंकि हम x पे काम करें तो हम x कॉमन ले लेंगे। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, x² - 4x। ठीक है, अब हम इसको कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, और इसको अंदर रखेंगे। 3x³ + 9x² - 84x, 3x³ + 9x² - 84x। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर के लिए 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आ जाएगा और 12x² आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसमें ऐड किया तो 21x² और उसको इसको एज इट इज उतार लें। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं इसको खाली 21 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस के, तो 21x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 21 फोर ज़ा मेरे पास क्या होगा 84 और उसके साथ x, तो दोनों मेरे पास क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया HCF हो गया। जिससे लास्ट वाला कैंसिल आउट हो जाते हैं वो हमारा क्या होता है HCF होता है। पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमें HCF निकालना था, तो मैंने HCF निकाल लिया जो कि मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, दोनों पॉलिनोमियल रख दें, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 84x, दूसरा वाला क्या है x माइनस 5x5 प्लस 4x4, और HCF जो आया है वो नीचे लिख दें जो कि है x स्क्वायर माइनस 4x। अब आपको पता है जैसे किसी भी x डिवाइड कर दें तो हम पहले वाले से ही करते हैं, तो इसको रखेंगे बाहर और इसको रखेंगे अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये 3x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 21x स्क्वायर और माइनस का 84x। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस के, तो 21x स्क्वायर सही है, माइनस 84 और x पूरा कैंसिल आउट हो गया। साइन चेंज कर दें तो उसकी जगह आंसर इन दोनों की जगह मैं ये लिखूँगी, तो L क्या हो गया मेरे पास 3x प्लस 21 और दूसरा वाला पॉलिनोमियल एडिट से उतार लें x माइनस 5x5 प्लस 4x4। L का मतलब क्या होता है LCM होता है, तो इसके बाद ऐसे भी लिख दें 3x प्लस 21 और x माइनस 5x5 प्लस 4x4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सोल्यूशन। सेम वही था, बस थोड़ा सा इसमें नंबर जो थे वो थोड़े बड़े थे, तो इसलिए कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। बाकी सारा काम वही किया, पहले HCF निकाला है, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इनको दोबारा डिवाइड करके LCM निकाल लिया।